Hello everyone, I am Shobit Jaiswal and we are at FutureX, which is an alumni meet of all the graduates who have qualified FMGE exam after studying at International Medical University in Bishkek, Kyrgyzstan. So मेरे साथ एक ऐसे ही स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट थे जो कि अब डॉक्टर बन चुके हैं. तो मैं चाहता हूँ आप एक बार अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. आपका क्या नाम है? Hi everyone, myself Dr. Adarsh Shukla. आप कहाँ से हैं? I am particularly from Delhi. आप दिल्ली से? Yes. तो आप FMGE क्वालिफाई किए हैं. सबसे पहले बहुत ज़्यादा आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस इन इंडिया. सो आपने जब ये एग्जाम क्वालिफाई किया तो कौन सा अटेम्प्ट आपने दिया था? First attempt, it was my first attempt. फर्स्ट अटेम्प्ट. ऑलराइट. और 2024 Yes, yes. 2024 में इन्होंने क्वालिफाई किया. Yes. आपकी पढ़ाई कब कंप्लीट हुई थी? I graduated in 2024. 2020. Yes, and I gave the examination which held just on 12th of January. 12th of January. Yes, this year. तो जनवरी 2025 में में आपने दिया था, yes. जो दिसंबर 2024 attempt Yes, था, yes, right? yes. So आपने एग्जाम ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया. Yes. तो अब आप जैसे इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वहाँ के ग्रेजुएट है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी सोच रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं कि हम अब्रॉड जाएं तो कहाँ जाएं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? So basically, like I was a student in Ukraine, Ivano-Frankivsk National Medical University, but due to the war which happened between Russia and Ukraine, I took transfer to Bishkek, Kyrgyzstan in International Medical University. So I graduated from there. So the atmosphere was pretty good there in Ukraine as well as in Kyrgyzstan as well. So you can opt for this option and you can go there and study and continue your medical education. If you want to become a doctor, you can surely go there and get a good education, good quality education. There is a good campus, the quality teachers over there, and today I am at alumni meet which is organized by Dr. Mr. Anil Dayal, who is the founder of Bright Future Study Abroad. So they supported us throughout, and also I would like to thanks my coaching institute like Arise and MIST. So that's it. सो आपने हमें बताया अबाउट इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की यहाँ पे अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है. Yes. एंड आपके बैच से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने Yes. FMG फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर भी किया. Yes. बट जो अब स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो अभी देख रहे हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या होती है, कैसी होती है. तो आप कुछ फैकल्टी के बारे में बताइए, कुछ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बताइए. So basically, like the pattern of teaching is European standard of teaching there, and the faculties are very good. Like the teachers, they are already very prestigious doctor from different countries. And one thing I would like to mention, like in countries like Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, there is a misconception like in market कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छी नहीं होती है सब. बल्कि मैं एक पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा. आई वॉज अ स्टूडेंट फ्रॉम यूक्रेन. इन कंट्रीज़ के अंदर जो मिडिल ईस्ट की ये कंट्रीज़ है, यहाँ पर डिफरेंट जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि FMG के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक मिस, लाइक राइज, इन सब की फ्री क्लासेस करवाई जाती हैं, जो कि हमारी कंसल्टेंसी ने भी करवाई थी, लाइक मिस्टर अनिल दयाल जी. सो हमारी यूनिवर्सिटी कैंपस में ही सब्जेक्ट वाइज, लाइक जितने भी 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सब्जेक्ट वाइज क्लासेस वगैरह हमारे लिए ऑर्गेनाइज करवाई थी, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी. तो उससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, और हर साल होती हैं ये. तो आपको बिना ज़्यादा पैसे खर्च करे, लाइक आपका बच्चा अगर पढ़ाई में होशियार है, अगर वो मेहनत करता है, तो ही और शी कैन क्वालिफाई द एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट लाइक वी डिड. ऑलराइट. तो आपने एक चीज़ अभी बोली Yes. कि मेहनत करता है. Yes. अब यहाँ से बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं जो नीट क्वालिफाई करके जा रहे हैं. पहले तो Yes. नीट क्वालिफाइंग का रिक्वायरमेंट भी नहीं होता था, बट पिछले कई सालों से अब नीट क्वालिफाई करके जा रहे हैं. तो आप क्या बताओगे कि जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, Yes. तो वो देखते होंगे FMG पासिंग परसेंटेज. Yes, अभी sir. 30% पासिंग रहता है. Yes, sir. अगर मैं IMU की बात करूँ तो अराउंड 24-25% पासिंग परसेंटेज रहा था Yes. इन 2024. तो बच्चों का पासिंग परसेंटेज कम क्यों रहता है? देखिए, पहले क्या होता था, लाइक 2018 से पहले क्या होता था, विदाउट नीट क्वालिफाई करके बच्चे चले जाते थे. बट उसके बाद फिर एक ड्राफ्ट आ गया, उसके बाद फिर मैंडेटरी हो गया कि बच्चा नीट क्वालिफाई करके जा सकता है. अब आप इस चीज़ को समझिए, लाइक 20-25 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं नीट का, उसमें से 10-12-15 लाख तो क्वालिफाई नहीं कर पाते थे. तो पहले वो बच्चे भी चले जाते थे जिनके पास पैसे होते थे या जिनको इंटरेस्ट होता था, राइट. तो वो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते थे. बट अगर आप ग्राफ उठा के देखोगे 2010 से लेकर 2024 का, तो यू विल गेट अ स्लोप लाइक दिस. आपको 45 डिग्री पे एक स्लोप दिखाई पड़ेगा कि बच्चों का जो पासिंग परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है. बल्कि आपने बोला IMU का पासिंग परसेंटेज 24-25 है, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा है. काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ है और काफ़ी कंट्रीज़ है जहाँ का मतलब पासिंग परसेंटेज 70-80% भी है. हमारी यूनिवर्सिटी से भी काफ़ी अच्छा पासिंग परसेंटेज था. Right. अगर आपका बच्चा नीट क्वालिफाई करके जा रहा है, सो वो ऑलरेडी 10-15 लाख बच्चों से आगे है. समझ लो, कंपटीशन होता है ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी स्ट्रेस की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से एग्जाम नहीं क्रैक कर पाया, क्योंकि जो कट ऑफ इतनी ज़्यादा जाती है. बट अगर वो मेहनत करेगा 5 साल 6 साल, जो भी जिस भी कोर्स में एडमिशन लेता है 5.5 साल,
तो डेफिनेटली ही और शी कैन क्लियर द एग्जाम। Clear this exam. नेक्स्ट मैं आपसे पूछना होगा, आप दिल्ली से हैं। Yes. दिल्ली का टेम्परेचर और वेदर बहुत अलग है। आप Yes. किर्गिस्तान जाते हो, Yes. टेम्परेचर वेदर सब चीज़ें बहुत डिफरेंट है, तो Yes. उसमें क्या डिफरेंसेस है, कैसे आप एडजस्ट करते हैं? Okay, so basically, as I mentioned earlier, I'm a resident in Delhi, and जब हम यहाँ से यूक्रेन गए, वहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी डिफरेंट था। उसके बाद वहाँ पे -25 -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जाता था। फिर वहाँ से हम लोगों ने ट्रांसफ़र लिया किर्गिस्तान, तो थोड़ा हम लोगों ने अडॉप्ट कर लिया उस चीज़ को। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट ऐसे जितना बड़ा कोई ये इशू नहीं है। आपकी बॉडी, हमें पता है, हम अडॉप्ट कर लेते हैं इस चीज़ को, तो इतना बड़ा ये कोई इशू नहीं है। राइट। यस ऑलराइट, तो लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने एडमिशन लिया, आप गए डॉक्टर अनिल के थ्रू, यस आप वहाँ पे पहुँचे, पढ़ाई किए, कुछ साल आप रहे, आप यूक्रेन में भी एडमिशन, यस आप किर्गिस्तान में जब ट्रांसफर लेकर गए हो तो आपको सारी चीज़ों का सपोर्ट मिला है। Yes. तो आप मुझे कुछ ऐसा बता पाओगे कि जब बच्चा पहुँच जाता है तो उसे ऑन कैंपस सपोर्ट क्या मिलता है? ओके, बेसिकली जैसे मैंने बताया कि मिस्टर नील दयाल, इनका ऑफिस लाइक ब्राइट फ्यूचर अब्रॉड स्टडीज़ जो यूनिवर्सिटी कैंपस है, कैंपस में इनका ऑफिस है। तो अगर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम या फी रिलेटेड प्रॉब्लम है, या किसी भी सब्जेक्ट में कोई इशू है, लाइक आपके मार्क्स ज़्यादा अच्छे थे बट वो लाइक रजिस्टर में मेंशन नहीं हो पाए, या कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, तो दे आर देयर फॉर हेल्पिंग। ऑलराइट, और लास्ट चीज़ में, अच्छा आपको डॉक्टर नीलम तो पता नहीं होगा, वहाँ पे अभी गई हैं, पता है ना वहाँ पे? तो लास्ट चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो डीन है इंटरनेशनल फैकल्टी की, नीलम मैम, Yes. तो वो ऑलरेडी इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 10 मंथ्स रहती हैं, 2 महीने की छुट्टियाँ होती है, Yes, तो वो yes, इधर आ जाते yes, yes, हैं, yes. तो उनका क्या सपोर्ट रहता है वहाँ पे? So Neelam ma'am already I would like to say she is now vice dean in IMU University. So 24/7 ऑफिस का जो नंबर होता है, हम उन्हें कॉल कर सकते हैं अगर कोई परेशानी है, ठीक है। सो कॉलिंग आवर्स होते हैं कुछ, हम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हम उन्हें कॉल कर सकते हैं, बट अगर कोई इमरजेंसी है तो मैं एज ए मैंशन 24/7 वो हमारी हेल्प के लिए रहते हैं वहाँ पर, कोई इशू नहीं है उसमें। ऑलराइट, सो आई थिंक आपने काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दे दी है, और जो स्टूडेंट्स पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे उनको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी अबाउट इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी किर्गिस्तान। सो अगेन आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट Thank you so much. फॉर क्लियरिंग FMG एंड बिकमिंग अ डॉक्टर। आई होप कि आप आगे और भी एग्जाम्स क्लियर करें। यस यस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।